हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ऑल आर फाइन्स। दैट्स टुडे स्टोरी दामिनी। आज की जो कहानी है दामिनी नाम की लड़के की है जो कि एक अनाथालय में रहा करती थी। लेकिन उससे पहले बता दूं, दामिनी जो थी अपने मम्मी पापा के साथ रहा करती थी। लेकिन उनका एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते दामिनी ने अपने मम्मी पापा को खो दिया था। ट्रक ने उन्हें बुरी तरह से टक्कर मारी थी और दामिनी उसी समय उस सड़क पर गिरी हुई थी। करीबन 5 साल की जब दामिनी थी, उसे कुछ भी नहीं पता था। तभी एक व्यक्ति ने वहां से दामिनी को उठाया था और अनाथालय में जाकर छोड़ दिया था। वहीं पर दामिनी अपनी पढ़ाई कर रही थी, अनाथालय में रह रही थी। करीबन जब वो 10 या 11 साल की हुई, 6th या 7th क्लास में, तभी वहां पर एक क्रिश्चियन जोड़ा आता है जो कि गोद लेने के लिए आया था अनाथालय में। वो एक लड़के को गोद लेने के लिए आए थे। मैं आपको बता दूं, दामिनी इतनी सुंदर लड़की थी, उसकी आंखें नीली नीली और बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, काफी सुंदर थी। तो जो क्रिश्चियन जोड़ा वहां पर लड़की को देखने के लिए आया था, गोद लेने के लिए, तो उनमें से जो लेडी है जिसका नाम क्रिस्टानो था, उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है, यानी दामिनी पर नज़र पड़ती है। और जैसे ही दामिनी को वो देखती है, वो उस पर मोहित हो जाती है। वो इतनी सुंदर लगती है उसे। तभी थोड़ी ही देर बाद उसके हस्बैंड वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं, क्रिस्टानो यहाँ पर क्या कर रही हो। तो क्रिस्टानो जो है वो बताती है कि यार इस लड़की को हमें गोद ले लेना चाहिए, जो ये लड़की है दामिनी। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि यार हम तो लड़के के लिए आए थे, तो फिर लड़की क्यों। तो क्रिस्टानो कहती है कि यार आप इसे देखो, ये कितनी सुंदर लड़की है और काफ़ी अच्छी भी लग रही है। तो उसके हस्बैंड जैसे ही लड़की को देखते हैं दामिनी को, तो उन्हें भी बहुत ही वो लगता है, काफ़ी सुंदर लगती है। और वो कहती है कि ठीक है, चलो लड़की को ही गोद ले लेते हैं। तो वहाँ से वो दामिनी को अनाथालय से लेते हैं और अपने घर ले जाते हैं। उसकी पढ़ाई वढ़ाई करवाने लगते हैं। दामिनी उनके साथ रहने लगती है। जब दामिनी 11th क्लास में हो जाती है, जब उसकी पढ़ाई चल रही थी, तो वो दिखने में काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी लोग उससे मतलब वो बातें भी करना चाहते थे। लेकिन दामिनी जो थी किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। उसकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी और ना ही किसी से वो ज़्यादा बातचीत करती थी। जैसे घर में चुपचाप रहती थी, वैसे ही अपनी स्कूल लाइफ में चल रही थी। लेकिन एक दिन दामिनी के साथ कुछ ऐसा होता है जो कि उसकी फैमिली ने भी नहीं सोची थी, यानी क्रिस्टियानो और रोनाल्डो जो कि उनके पति पत्नी थे, उन्होंने भी नहीं सोचे थे जो थे कि दामिनी के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। वह खुद इतना बुरा था कि दामिनी ने खुद वो हैरान थी और दामिनी की डेथ हो गई थी। होता कुछ ऐसे है, दामिनी जब अपनी फैमिली के साथ घर में रह रही थी, तभी एक फिजूल नाम का लड़का वहां पर आता है और वो ऐसे ही जब घर के अंदर घुसता है, क्रिस्टानो आंटी से बात करता है, तभी उसकी नज़र दामिनी ने पर पड़ती है। जैसे वो दामिनी को देखता है, वो काफ़ी अजीब सा बिहेव करने लगता है और खुद को संभाल नहीं पाता। ऐसे ही समय गुजरा, उन्होंने आंटी से बात की। तभी फैजुल बात करता है कि आंटी ऐसी ऐसी बात है, मुझे दामिनी बहुत अच्छी लगती है। तो आंटी ने कहा कि बेटा अभी तुम पढ़ाई कर लो, अभी तुम्हारी एक छोटी है, बाद में देख लेंगे। तो जो फिजुल नाम का लड़का था वो कहता है कि ठीक है आंटी, देख लेना। तो ऐसे ही एक बार जब दामिनी सीढ़ी से गिरने वाली थी, सीढ़ी से, तभी वो लड़का उन्हें संभाल लेता है और दामिनी की जो नज़र थी वो उस लड़के की आंखों से आंखें मिलती हैं। तो वो लड़का इतना घुल जाता है कि उसे सब्र नहीं आता कि दामिनी नाम की जो लड़की है वो इसे इतना प्यार कर सकती है, ऐसे देख सकती है, और उसके सिवा फिजुल नाम के लड़के को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो ऐसे ही समय गुजरा। एक दिन दामिनी जब स्कूल से घर आ रही थी तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। तो ये जब बात क्रिस्टानो और उसके हस्बैंड को पता चलती है तो वो काफ़ी निराश होते हैं और वो तुरंत ही वहाँ पर जाते हैं और जाकर जब देखते हैं कि दामिनी की डेथ हो चुकी है, तो दामिनी की डेथ लाश को वहाँ से उठा के लाते हैं और कहीं पर गाड़ देते हैं उसका, वो मार देते, वो जलाते नहीं है लेकिन उसे गाड़ देते हैं। पता नहीं क्यों कि क्रिस्टियानो फैमिली में ऐसा ही होता है, शायद जो क्रिश्चियन होते हैं उनमें शायद ऐसा ही कुछ होता है। तो जैसे ही गाड़ते हैं तो वापस आ जाते हैं, उन्हें काफ़ी अफसोस होता है। और जो फैजुल नाम का लड़का था वो एक तरह से मानसिक संतुलन खो बैठता है और पागल सा बिहेव करने लगता है। वो एक प्रकार से अपना दिमाग का संतुलन खो चुका था, उसे खुद नहीं पता था कि उसे हो क्या रहा है। फिर जैसे ही थोड़ा सा समय गुजरता है, वो फैजुल नाम का लड़का
वहीं से कब्र से उसकी दामिनी की लाश को निकालता है और अपने घर पर ले आता है, उसे सजा दिला के रखता है और उससे शादी कर लेता है। ये बात किसी को नहीं पता चलती, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि कब्र से दामिनी की लाश गायब है, वो पता ऐसा कुछ चलता है कि वो जो मिट्टी थी थोड़ी सी फोली थी, तो उसी के चलते दामिनी की जहाँ पर डेड बॉडी जहाँ पर रखी गई थी वहाँ से उन्हें पता चल जाता है। तो जब कब्र को खोद कर देखा जाता है तो वहाँ पर दामिनी की डेड बॉडी नहीं मिलती। तो अब जैसे पुलिस को ये बात पता चलता है तो पुलिस तोक झोंक में लग जाती है और उस बॉडी को ढूंढने लगती है। काफ़ी समय गुजरने के बाद यानी करीबन 7 से 8 दिन गुजर जाने के बाद वो उनके घर का पता चलता है फैजुल का, कि फैजुल एक नाम का लड़का है जो दामिनी से प्यार कर बैठा था। तो जैसे वो घर पर जाते हैं तो फैजुल का मानसिक संतुलन खो चुका था। दामिनी वहीं पर बेड पर बैठी हुई थी जो कि मृत शरीर में थी, उसकी बॉडी को पूरी तरह से सजाया हुआ था और फैजुल ने उस लड़की से शादी कर ली थी और उससे बातें कर रहा था जिस लड़की की डेथ हो गई थी। तो ऐसे आमने सामने बातें कर रहा था। जब पुलिस ने ये सब सीन देखा तो पुलिस को भी समझ नहीं आया कि यार कोई लड़का इतना प्यार कर सकता है कि जो कब्र से लाश को निकालना है और ऐसे शादी करे। तो पुलिस को काफ़ी देर तक संतुलन बनाए रखना पड़ा। उन्होंने बड़ी मुश्किल से फैजुल को संभाला और उसे मानसिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। जब समय गुजर जाने के बाद जब फैजुल की थोड़ी सी हालत सही हुई तो पुलिस वालों ने समझाया कि तू क्या है यार, ये क्या कर दिया तूने, ये कैसे कर सकता है। पुलिस ने समझाया लेकिन फैजुल ने कहा कि सर आप कुछ भी कर लो, मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पुलिस वाले आज भी हैरान है कि यार कोई लड़का इतना प्यार, इतना सच्चा प्यार किसी से कर सकता है, वो भी एक मृत शरीर से। आज भी पुलिस जब उस लड़के के बारे में सोचती है तो वो खुद हैरान हो जाती है कि यार कोई लड़का इतना प्यार कर सकता है क्या। तो आप सोचिए फैजुल नाम का जो लड़का इतना प्यार कर रहा है, आप सोचिए कि मरे हुए शरीर से कौन प्यार करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं पता कि उस लड़के के दिमाग में क्या था और आज तक पुलिस भी नहीं जान पाई। तो ये थी आज की कहानी दामिनी नाम की लड़की की। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और क्या फैजुल जैसे लड़के आज भी हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आज की यही कहानी आज पर समाप्त होती है। तो तब तक के लिए जय हिंद। कल फिर से मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी लेकर।